Stories that stay. उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव देवपुर में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे वर्मा हवेली कहते थे। कभी समृद्धि की मिसाल रही वह हवेली अब डर और रहस्य का घर थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली की छत पर कोई आत्मा रहती है जो रात के तीसरे पहर किसी के रोने की आवाज में बदल जाती है। कोई करीब नहीं जाता, कोई नाम नहीं लेता। लेकिन आरव गया। आरव एक फ्रीलांस लेखक था। उसे ऐसी कहानियां खोजनी थीं जिनमें सच्चाई और रहस्य दोनों हों। जब उसने देवपुर के बारे में सुना तो तुरंत अपना कैमरा और डायरी लेकर वहां पहुंच गया। हिमालय की तलहटी में बसा देवपुर जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के बुजुर्ग दामोदर काका ने आरव को साफ मना किया। बाबू, उस हवेली में मत जाना, वहां कोई है। हमने खुद देखा है, छत से किसी लड़की की परछाई कूदती है, लेकिन नीचे कुछ नहीं मिलता। आरव मुस्कुरा दिया। शायद वही मेरी कहानी है काका। आरव ने उस वीरान हवेली में रात बिताने का फैसला किया। कमरा जर्जर था, खिड़कियों से हवा चीखती थी और दीवारें अतीत की चीखें सुनाती थीं। आधी रात को छत से किसी के चलने की आहट आई। वह डरते हुए ऊपर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने स्टूल और एक जले हुए पन्नों से भरी डायरी के। डायरी के पन्नों पर किसी लड़की की लिखावट थी। मैं हूं नीलिमा और ये मेरी अंतिम कहानी है। छत पर बैठकर मैंने दुनिया को देखा है, लेकिन अब मैं उससे उतर नहीं सकती। आरव सिहर उठा। क्या यह कोई आत्महत्या की दास्तान थी या कोई बंद पन्ना जो समय की धूल में दब गया? अगले दिन आरव ने गांव में नीलिमा के बारे में पूछताछ की। बहुतों ने मना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला श्यामा दीदी ने कहा, नीलिमा वर्मा की इकलौती बेटी थी, पढ़ने में तेज, देखने में सुंदर, लेकिन जमाना उसे समझ न सका। कहते हैं उसके पिता ने ही उसकी जिंदगी छीनी थी। नीलिमा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उस दौर में लड़कियों को कॉलेज भेजना गांव में अपराध समझा जाता था। जब उसने कॉलेज जाने की जिद की तो उसके पिता ने उसे हवेली में बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी आवाज सब छत की सीलन में दब गई। एक दिन अचानक वह गायब हो गई। आरव ने उस रात कैमरा सेट किया। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो छत पर एक धुंधली परछाई दिखी। एक लड़की स्टूल पर बैठी थी, हवा में बाल उड़ रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रही थी। झूम करने पर उसके होठों पर लिखा दिखाई दिया, मेरी कहानी पूरी करो। आरव ने डायरी के बाकी पन्ने हवेली की अलमारी में छिपे पाए। उनमें नीलिमा की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात थी। उसका कॉलेज का सपना, गांव की दीवारें और एक लड़का रघुवीर जिससे वह चुपचाप प्रेम करती थी। पर एक दिन रघुवीर गायब हो गया और नीलिमा बस छत तक रह गई। आरव अब उलझ गया था। क्या यह सब सच था या किसी आत्मा की कल्पना? लेकिन जब उसने देखा कि उसकी खुद की डायरी में नीलिमा की लिखावट में कुछ नई पंक्तियां जुड़ रही थीं। धन्यवाद आरव, तुमने मेरी आवाज सुनी। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। आरव को पता चला कि रघुवीर गांव के बाहर एक शहर में बस गया था। उसने बहुत कोशिश की नीलिमा को छुड़ाने की, लेकिन हार मानकर निकल गया। आरव ने रघुवीर से संपर्क किया। क्या आप नीलिमा को जानते हैं? रघुवीर रो पड़ा। वो मेरी पूरी दुनिया थी, पर मैं उसे बचा नहीं सका। रघुवीर को लेकर हवेली लाया। छत पर वही पुराना स्टूल रखा था और ठीक उसी कोने में एक चिट्ठी गिरी हुई मिली। अगर रघुवीर आया तो कहना, मैंने माफ कर दिया, अब मैं जा रही हूं। छत से नीचे नहीं, ऊपर। नीलिमा। छत पर हवा चल रही थी, लेकिन पहली बार वो डरावनी नहीं थी। आरव ने नीलिमा की कहानी को किताब की शक्ल दी। छत का आखिरी कोना, और उसमें लिखा, कुछ कहानियां दीवारों में नहीं, छतों पर बंद होती हैं, और जब कोई उन्हें पढ़ लेता है तो वो हवाओं में उड़ जाती हैं, आजाद होकर। गांव में हवेली को अब नीलिमा पुस्तकालय कहा जाता है, और रात के तीसरे पहर कोई रोता नहीं, बस हवा में एक मुस्कुराहट तैरती है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.